बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, आज हम ग्रेड 7 के मैथ्स में एक्सरसाइज 7.1 हल करेंगे और ये अर्थमेटिक का जो है चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम टैक्सेस से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 1, Naseem has a 2 canal house in Hyderabad. How much property tax he will have to pay per year at the rate of 6% if the value of per canal is 3 million rupees? सबसे पहले आप जो है ना ये क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है ना डियर स्टूडेंट टैक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, पहले टैक्स को जो है ना समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फ़ेन है, ठीक है, और फ़ेन की जो है प्राइस वो 600 है फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसमें गवर्नमेंट टैक्स जो है वो 2% है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हम किस तरह इसमें इस टैक्स को फाइंड आउट करेंगे? तो ये परसेंट जो है ये हमारे पास 100 है, इसके साथ हम इस प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 2 12। तो ये हमारे पास टैक्स है, ठीक है। जो टैक्स हमारे जो रोज़मर्रा हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उस पर गवर्नमेंट टैक्स, सेल टैक्स जो है ना वो लगे हुए हैं, जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ख़रीदते हैं। तो टैक्स जो है ना वो गवर्नमेंट के खाते में जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है ना इसको वसूल करता है आवाम से, और उसको फिर लोगों के भलाई के लिए फिर इस टैक्स को जो है ना वो खर्च करते हैं अच्छे गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये था एक छोटी सी इंट्रोडक्शन टैक्स का, के टैक्स को हम किस तरह जो है ना वो एक वैल्यू में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब चलते एक्सरसाइज की तरफ और इसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, नईम के पास 2 केनाल का जो है ना हाउस है हैदराबाद में, और हाउ मच प्रॉपर्टी टैक्स ही विल हैव टू पे पर ईयर एट द रेट ऑफ, अब ये प्रॉपर्टी जो है वो इस पर कितना टैक्स लगा हुआ है? 6%। इफ द वैल्यू ऑफ पर केनाल इज 3 मिलियन रुपी, मतलब एक केनाल जो है ना वो इसकी वैल्यू कितनी है? 3 मिलियन रुपये, और 3 मिलियन पर कितना टैक्स होगा? ठीक है, इस पर होगा 6%। तो डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम मालूम करेंगे एरिया ऑफ द हाउस, ठीक है। एरिया ऑफ द हाउस, इसका एरिया कितना है? 2 केनाल। ओके, नाउ अब इसकी वैल्यू कितनी है? मतलब 2 केनाल है, लेकिन इसकी जो है ना कीमत कितनी है? वर्थ ऑफ द हाउस, ठीक है, वर्थ ऑफ पर केनाल, सॉरी, यहां पर केनाल वर्थ कितना है? 3 मिलियन। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, इस घर की कीमत अब हम मालूम करेंगे। सबसे पहले वर्थ ऑफ द हाउस 2 मल्टीप्लाई 3 मिलियन। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 6 मिलियन। अब नईम जिस घर में रहता है इसकी वैल्यू है 6 मिलियन। अब हम इसमें टैक्स जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे कि पर ईयर ये इस घर में जो है ना इस घर का कितना टैक्स अदा करता है। ओके, टैक्स रेट कितना है? 6%, और ये होगा 6/100, ठीक है। अच्छा जनाब, ये 6% जो है ना ये पर ईयर के लिए है, ठीक है, गवर्नमेंट का टैक्स है। तो इस आदमी को, नईम को, इस घर का जो कीमत है इसमें से कितना टैक्स हुकूमत को अदा करना पड़ेगा? 6/100 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 6 मिलियन, ठीक है। अच्छा, ये 20 इसके साथ फिनिश हो गए। 6 6 36, ठीक है, और ये 4 zeros हम यहाँ लगाएंगे। तो इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट है 360,000, ठीक है, 360,000। ये टैक्स है पर ईयर, टैक्स पर ईयर, ठीक है।
मतलब इसको इतना 360,000 रुपये इसको हर साल गवर्नमेंट को जो है ना वो अदा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को नईम जो है ना देगा ये टैक्स, ठीक है। अच्छा, okay, now question number 2. Ajab Khan is living in a flat of 7 marla in army flats. The property tax is not paid for 5 years. How much tax is due at the rate of rupees 50 per square yard? 1 marla is equal to 272 square feet. अब अजब जो है ना, अजब खान ये घर में एक फ्लैट में रहता है, ठीक है, आर्मी में है। और ये फ्लैट जो है ना ये इसका जो एरिया है वो 7 मरला है और एक मरला में कितना स्क्वायर फीट है, 272। तो गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो 50 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है, वो गवर्नमेंट की जो है ना वो टैक्स है, ठीक है। और इस घर का 5 सालों का टैक्स बाकी है, तो अजब खान को कितना टैक्स इसका अदा करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ द फ्लैट कितना है, 7 मरला। ओके, अब यहाँ पर हम यार्ड और स्क्वायर फीट की बात करेंगे, तो हम मरला को जो है ना स्क्वायर फीट में हम कन्वर्ट करेंगे। 1 मरला इज इक्वल टू 272 स्क्वायर फीट, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको अब कन्वर्ट करेंगे 7 मल्टीप्लाई 272, तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा 7 2 ज़ार 14, 7 7 ज़ार 49, 50, ठीक है। 2 7 ज़ार 14 एंड 5 इसके साथ प्लस कीजिए 1940, ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर फीट। अब ये जो है ना 50 रुपये पर यार्ड, तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसको हम यार्ड में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है, इसको हम यार्ड में डिवाइड करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे 1904 को 3 पर हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे। ओके, 3 6 ज़ार 18, ठीक है, 1 यहाँ पे आ गया, 3 3 ज़ार 9, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर आ गया एंड 3 4 ज़ार 12, ठीक है, 3 4 ज़ार 12, 2 फिर हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं यहाँ इस तरह करूँगा, 3 6 ज़ार 18, 1, 3 3 ज़ार 9, ठीक है, 1 14, 3 4 ज़ार 12 एंड 2, फिर हम पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 ज़ार 18, फिर 3 6 ज़ार 18, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा स्क्वायर यार्ड। ये क्या है डियर स्टूडेंट, स्क्वायर यार्ड आ जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, स्क्वायर यार्ड तो आ गया, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं, ये एरिया हमने मालूम किया, यार्ड में हमने कन्वर्ट किया इसको। अब हम टैक्स की तरफ आते हैं। ओके, टैक्स रेट इज इक्वल टू 50 रुपये पर यार्ड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये एरिया है और इस एरिया पर इतना टैक्स है। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 634.66, ठीक है। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में करता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली। ओके, 50 मल्टीप्लाई बाई 634.66, तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा 31,733, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ये तो फर ईयर का जो है ना वो टैक्स था, ठीक है। फर ईयर टैक्स कितना है, फर ईयर टैक्स ये डियर स्टूडेंट है 31,733। ओके, 5 इयर्स का हमें कितना देना पड़ेगा, 5 इयर्स टैक्स, टैक्स फॉर 5 इयर्स, तो
इसको डियर स्टूडेंट 31,733 मल्टीप्लाई बाई कितना 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट 31,733 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा 158,665, यानी 5 सालों के लिए 5 सालों का जो टैक्स है इस घर पर वो इतना है 158,665, इतना टैक्स इसको इस घर का देना पड़ेगा 5 सालों का, ठीक है डियर स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, a sugar mill is making sugar at the cost of rupees 50 per kg. What will be its sale price after including general sale tax at 16.5%, ठीक है। अच्छा, एक शुगर मिल है, वो शुगर बनाती है और इसको फिर जो है ना वो बेचती है कितना 50 रुपये पर केजी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी इट्स सेल प्राइस, अगर इसमें इतना टैक्स गवर्नमेंट का इतना टैक्स हम जमा करें इसके साथ तो इसकी सेलिंग प्राइस फिर कितनी होगी, ठीक है। यानी टैक्स के बगैर प्राइस इतनी है, जब हम गवर्नमेंट का टैक्स इसमें शामिल करेंगे तो फिर ये इसकी प्राइस फिर क्या होगी, ठीक है। ओके, ओके, शुगर प्राइस per kg without टैक्स कितनी है ₹50। ओके, पर केजी टैक्स के बगैर ये 50 रुपये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जनरल सेल टैक्स कितना है 16.5% और ये 16.5 ओवर 100 भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना टैक्स है। अब हम ये पता लगाएंगे कि गवर्नमेंट ने 1 केजी जो कि इसकी वैल्यू 50 रुपये है, इसमें गवर्नमेंट का टैक्स कितना होगा, यानी 50 रुपये पर अगर गवर्नमेंट 16.5 टैक्स लगाती है, ठीक है, इसके सेलिंग पर, तो इसमें से गवर्नमेंट का टैक्स कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, 16.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू। ओके, ये अब इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 51 जार 50, 52 जार, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको इस पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 16.5 डिवाइड बाई 2, 2 8 जार 16 एंड पॉइंट यहाँ हम लगाएंगे, ठीक है, सॉरी, एंड फिर 2 2 जार 4, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है, फिर हम 0 लगाएंगे एंड 2 5 जार 10। ओके, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा 8.25, ठीक है, 8.25। ये गवर्नमेंट की क्या है, टैक्स है 50 रुपये में। अब जो ये मिल वाले हैं क्या करेंगे, इस टैक्स को इसके साथ ऐड करेंगे, क्योंकि ये टैक्स हमको देना पड़ेगा, ठीक है, आखिर में ये हमको देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टैक्स को हमने मालूम किया, टैक्स पर केजी कितना है 8.25, ठीक है, 8.25। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी जो प्राइस है पर केजी 50, इसके साथ हम इसको ऐड करेंगे। पर केजी प्राइस विद जर्नल सेल टैक्स, ठीक है, 50 प्लस 8.25, तो हमारे पास ये 58.25 जनाब आ जाएगा, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Okay, student, question number 4. The airfare from Peshawar to Karachi of an airline is
5,700. What will be the selling price of this ticket if 1,500 airport tax and general sale tax at the rate of 16.5% are included? अच्छा, ये इस तरह क्वेश्चन का मतलब ये है कि पेशावर से कराची तक का जो हवाई जहाज़ का टिकट है वो 5,700 रुपये का है, और एयरपोर्ट का जो टैक्स है वो है जनाब 1,500, और गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो 16.5% है। तो ये टोटल कितना है, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? ठीक है, ओके। एयर टिकट विदाउट टैक्स कितना है? 5,700। ठीक है, ये टैक्स के बगैर है। अब हम क्या करेंगे, एयरपोर्ट का जो टैक्स है वो कितना है, इसको हम यहाँ मेंशन करेंगे, ये 1,500 है। ठीक है, और अब जनरल सेल टैक्स कितना है? 16.5% और 16.5 ओवर 100 है। ठीक है, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से गवर्नमेंट का टैक्स कितना बनता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5,700। अच्छा, ये जो है ना इसके साथ चला गया। ठीक है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैं कैलकुलेटर के ज़रिए करूँगा। ठीक है, 16.5 मल्टीप्लाई बाई 57, ये जनाब आ जाएगा 940.5। ठीक है, अच्छा ये आ गया जनाब। अब हम क्या करेंगे, इसमें से टैक्स जो है ना गवर्नमेंट का टैक्स ये इतना है। ठीक है, जनरल सेल टैक्स, अब ये वेरी इजी है। एयरपोर्ट का टैक्स इतना है, गवर्नमेंट का टैक्स इतना है, और विदाउट टैक्स टिकट इतना है। ठीक है, तो हम सब अब हम इनको क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो ये टिकट जो है ना विद टैक्स, एयरपोर्ट टैक्स और जनरल सेल टैक्स जब इसमें हम शामिल करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस पर आ जाएगा। तो अब सेलिंग प्राइस इसकी क्या होगी, ओरिजिनल प्राइस टैक्स के बगैर प्राइस कितना है? 5,700। एयरपोर्ट का जो टैक्स है वो है 1,500 प्लस जनाब ये वाला जनरल सेल टैक्स जो है ना वो है 940.5। ठीक है, जब हम इन तमाम को जमा करेंगे 5,700 प्लस 1,500 प्लस 940.5, तो जनाब आली हमारे पास आ जाएगा 8,140.5। ठीक है, वेरी इजी यार। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Sales price of a sewing machine is rupees 4,240, including sale tax, general sale tax. What will be its price without general sale tax? Okay. ये मशीन जो है इसकी कीमत, सेविंग मशीन है, 4,248 रुपये है, इसमें टैक्स भी है। अब ये कह रहे हैं कि भाई आप टैक्स इसको हटाइए और ये मालूम कीजिए कि टैक्स के बगैर इसकी वैल्यू क्या है। वेरी इजी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। ओके, प्राइस ऑफ द मशीन। ठीक है, मशीन की प्राइस क्या है, रुपीज़ 4,248। ओके, जनरल सेल टैक्स कितना है, जनरल सेल टैक्स जो है 16.5% एंड आर 16.5 ओवर 100। ठीक है, अब इसमें गवर्नमेंट का टैक्स है तो हम इस तरह मालूम करेंगे कि 16.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई 4248। तो जनाब आली इसको अब हम इस तरह करेंगे। ठीक है,
कि 16.5 मल्टीप्लाई बाई 4248, ठीक है, ये इतना आ गया। कितना आ गया इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, इसको यहाँ लिखेंगे 7992 और क्या 100, अच्छा, डिवाइड बाय 100, तो ये जनाब आ जाएगा 700.92। ये गवर्नमेंट का टैक्स है, ठीक है, गवर्नमेंट का जर्नल सेल टैक्स इतना है। अब हम क्या करेंगे, इस की जो असल कीमत है टैक्स के साथ, इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेरी इजी, माइनस करेंगे इसको, ठीक है। ओके, 4248 माइनस 700, ओके। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 42 माइनस 700.92, तो जनाब विदाउट जर्नल सेल टैक्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या रह जाएगा 3547.08, ये हमारे पास जनाब इतना रह जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इजी and very simple. Okay, now question number 6. The sale price of a computer is 30,000 if the government waives of 16.5% general sale tax on this item. What will be the new sale price? अच्छा, एक कंप्यूटर की कीमत 30,000 है, गवर्नमेंट ने इसमें से अपना टैक्स जो है ना वो ख़त्म किया, तो अब इसकी प्राइस कितनी होगी, ये इसी की तरह है जो अभी हमने इसको हल किया, ठीक है। ओके, कंप्यूटर प्राइस कितना है, इतना है 30,000, ठीक है। अब जनरल सेल टैक्स कितना है जनाब, 16.5% और 16/100, ठीक है। तो अब हम इसमें से गवर्नमेंट टैक्स मालूम करेंगे, टैक्स ऑन कंप्यूटर पर इसकी प्राइस पर कितना टैक्स लगा हुआ है, 16.5/100 मल्टीप्लाई बाय 30,000, ठीक है। ये 2 सिफर इसके साथ ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, और इसको फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, 16.5 मल्टीप्लाई बाय 30,000, ये इतना आ गया, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 100। अब ये हमारे पास कितना है 4,000, ठीक है, एंड 950, ये इसका क्या है जनाब, टैक्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, without general sale tax the price of computer, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 30,000 से डियर स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे 4,950, ओके, 30,000 माइनस 4,950, तो ये हमारे पास जनाब आ जाएगा 25,050, ठीक है। तो जब हम इसमें से टैक्स वगैरह हटाएंगे तो हमारे पास इसकी जो कीमत होगी वो 25,050 होगी, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका जो दूसरा एक्सरसाइज है 7.2 हल करेंगे, ठीक है। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।